मैं खुद वहाँ रहूँगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारे नेता आगे आने वाले चुनाव में खड़े होने चाहते हैं, ये तो रोज़ का हो गया, चाहे सरकार में ये पार्टी रहे चाहे वो पार्टी रहे, पेपर लीक का इशू खड़ा होता रहेगा। बस इतना, गलती क्यों हो गई? ऐसा कोई गलती नहीं है। 151 लोगों की कमेटी और वही रहेगी, क्योंकि उन लोगों को नेतृत्व लेना नई पार्टी है। और जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ हम बिहार के मतलब जो जनसुराज के लोग नहीं, हर बिहारी जो बिहार में कहीं भी रह रहा हो, हर बिहारी जो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रह रहा हो, हर बिहारी जो विश्व में कहीं भी रह रहा हो, उससे मैं अपील करता हूं कि आप आइए और इस यात्रा के साथ जुड़िए। हमारे पास नेता बनाने का भी काम है हमारा, है ना। जो स्थापित नेता है उनसे हमारा यही आग्रह रहता है कि आप हमें मार्गदर्शन करिए, गाइड करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। अभी थोड़ी ही देर पहले जनसुराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें कोर कमेटी में जितने भी मेंबर्स शामिल हुए थे उनको लेकर के आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्यों रखा गया है और कई बातें जिन पर सीधी बातचीत कर लेंगे आनंद मिश्रा से। आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? जी बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। आज हमारी जो कमेटी है, जो प्रदेश कमेटी है, उसकी घोषणा की गई है और एक हमारा 29 तारीख से बाइक यात्रा स्टार्ट होने वाला है। बाइक यात्रा पे जाने वाले? नहीं, यात्रा पे नहीं जाने वाला हूँ। ये बेसिकली हम ज़मीन पे जाने वाले हैं। ये पॉलिटिकली हमारा एक पॉलिटिकल कैंपेन है जिसमें हमारे जो नेता हैं, जो ज़मीनी नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो ज़मीनी नेतृत्व ले रहे हैं। पिछले 2 सालों से तो पदयात्रा कर ही रहे आप लोग। पदयात्रा हो रहा है जो कि एक अभियान था। अब ये जो है ये एक राजनीतिक अभियान है, तो उसमें हम जा रहे हैं। हमारे जो नेता हैं वो ज़मीनी मुद्दों को लेके वो हमारे साथ जुड़ेंगे वहाँ पे, और हम एक मंच एक साथ वहाँ लोगों के बीच में पहुँचेंगे और उनको बताएंगे कि हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। जो नए लोग हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, मैं खुद वहाँ रहूँगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारे नेता आगे आने वाले चुनाव में खड़े होने चाहते हैं, इलेक्शंस में आना चाहते हैं, उनका जो उनके लोग हैं उनके सपोर्ट में उभर के आए, दिखाई दे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो चुनाव में लड़ने की टिकटदार हैं वो कितनी मजबूती से अभी ज़मीन पकड़ना शुरू किए हैं। और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल 2025 के लिए वार्म अप रेस कह लीजिए, एक इग्निशन पॉइंट कह लीजिए, वैसा कह लीजिए। तो जनसुराज का ये जो बाइक यात्रा है करीब 20,000 किलोमीटर, ये इसी का एक प्रारूप होकर उठ खड़ा होगा। और जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ हम बिहार के मतलब जो जनसुराज के लोग नहीं, हर बिहारी जो बिहार में कहीं भी रह रहा हो, हर बिहारी जो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रह रहा हो, हर बिहारी जो विश्व में कहीं भी रह रहा हो, उससे मैं अपील करता हूं कि आप आइए और इस यात्रा के साथ जुड़िए। और आप कहीं नहीं तो कम से कम अपने ब्लॉक, अपने गाँव में तो आके इस यात्रा के साथ जुड़िए और ज़मीन पर आते हैं और एक साथ मिलकर लोगों तक पहुँचते हैं और इससे बात करने की कोशिश करती है। यही है ये यात्रा। युवा अध्यक्ष है आप जनसुराज के, और विपक्ष में भी है तेजस्वी यादव भी है, सत्ता में चिराग भी है, आप भी युवा है। बाकी अलग किस तरीके से आपकी पार्टी में आप युवा? देखिए, हमारा जो अप्रोच है वो एक मैं मानता हूँ एक सकारात्मक अप्रोच है कि हर चीज़ को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे प्रॉब्लम कहेंगे मेरा दिमाग सॉल्यूशन की तरफ जाता है कि हल क्या है इसका। और उन बाकियों का मैं देखता हूँ वो एक प्रॉब्लम खड़ा करते हैं और उसी को बड़ा करते रहते हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, अरे भैया सॉल्यूशन की बात कैसे करेंगे उस पे। ये हमारा अप्रोच है पहला। और दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट अप्रोच है युवाओं को लेके, कि युवाओं को सशक्त हम कैसे बनाएं, उनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि उनको झंडा ढोने वाले मेरे पीछे। तो तेजस्वी चिराग भी बात कर रहे हैं। देखिए बात कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे क्यों यह हाल हो रखा है? इसके पहले दोनों लोग ही रह चुके हैं, एक जन सरकार में है और दूसरे सरकार में थे, तो आपने क्यों नहीं व्यवस्था को ठीक करा दिया? ये तो रोज का हो गया, चाहे सरकार में ये पार्टी रहे चाहे वो पार्टी रहे, पेपर लीक का इशू खड़ा होता रहेगा। एक आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये इशू खड़ा होता रहेगा। बच्चे युवाओं को, आप युवतियों को डंडे लाठी खाने पड़ रहे हैं। तो सरकार में तो दोनों ही रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि, तो फिर क्यों नहीं कर रहे अगर वो उठा रहे हैं तो। अब ये बात है कि हम कितना करेंगे, तो ये हम सरकार में आने के बाद ये प्रदर्शित कर पाएंगे कि हम इन मुद्दों को किस तरह से पॉजिटिवली, जो सकारात्मक तौर से हम डील कर सकते हैं और युवाओं को एक सही रास्ता, एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि युवा हमारे या तो शिक्षा में बिजी हो, या अपने रोजगार में बिजी हो, या स्वरोजगार में बिजी हो, या कुछ इनोवेटिव काम समाज के लिए करने में बिजी हो, और या समाज के नेतृत्व करने में बिजी हो। ऐसे सड़कों पे आके इस तरह से मार खा के, किसी और का नारा लगा के, ये इस तरह की पॉलिटिक्स में युवाओं को लाना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। मुनाजिर हसन को तो आप लोगों ने नाराज कर दिया, कोर कमेटी के मेंबर में नाम दे करके कह रहे हैं कि बकरी और बाघ को साथ में नहीं रखा जाता है, फिर पैसे से टिकट खरीदा जाता है, कई आरोप लगा रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है इसमें थोड़ी बात है, और
मतलब उन्होंने थोड़ा कहा होगा और मतलब उन्हें और कहना चाहिए था। घूम फिर के लोगों ने ज़्यादा बना दिया, उसको बड़ा कर दिया। इट्स लाइक ए चाइनीज़ विस्पर, बात कुछ है उभर के कुछ आ रहा है। उनका एक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हाँ, मतभेद हो सकता है कि जो कोर कमेटी में भाई बाघ बकरी मतलब इतने सारे देखिए सीनियर नेता हैं, उनको लगता है यार मैं इतना सीनियर नेता हूँ और बाकी लोग समझदार नहीं हैं। गलती हो गई आप लोगों से। गलती कौन कह रहा है गलती? 151 लोगों के लिए गलती नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हमारे कुछ नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बस इतना। गलती क्यों हो गई? ऐसा कोई गलती नहीं है। 151 लोगों की कमेटी और वही रहेगी, क्योंकि उन लोगों को नेतृत्व लेना, हम नई पार्टी हैं, हमारे पास नेता बनाने का भी काम है हमारा, है ना। जो स्थापित नेता हैं उनसे हमारा यही आग्रह रहता है कि आप हमें मार्गदर्शन करिए, गाइड करिए, और ये होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में सब स्थिर हो जाएगा। जब ट्रेन कहीं से शुरू होती है, किसी आप स्टार्टिंग स्टेशन से चढ़े हैं कभी ट्रेन में, पता नहीं, जैसे हावड़ा से दिल्ली जा रही गई ट्रेन, तो जब हावड़ा स्टेशन पर आप चढ़ेंगे ना, इतना गुत्थम गुत्था होगा, अरे गाली गलौज मारपीट हो जाएगी, अपने ब्रीफकेस हटाओ, बच्चे को हटाओ, क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहे हो। लेकिन जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे ट्रेन चलती है, सब अपनी जगह पे स्थिर हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को अपने अपने पराठे भी खिलाते हैं, है ना। तो जन सुराज शुरुआत हुआ है, ट्रेन स्टार्ट हुई, थोड़ा गुत्थम मनाएंगे मुनाजिर हसन, देवेंद्र यादव। मैं बताऊं, मनाने की बात नहीं, हमारे अपने लोग को क्या मनाना है, जैसा मनाने की बात नहीं, वो हमारे अभिभावक है, हमारे टीम के एक इम्पोर्टेंट। मीडिया में जो बयान दे रहे हैं वो गलत है? नहीं, देखिए मीडिया में जो बयान, एक मन की बात है, उनके मन में कुछ एक भाव है जो किसी ने पूछा, जैसे आप अभी मुझे मतलब होता है ना कि प्रिक कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, तो ऐसे उनको प्रिक किया गया। मैं संतुलित हो सकता है उनका उद्वेग ज़्यादा रहा हो उस मोमेंट पे, कुछ ऐसा बोले जो कि बाद में आई एम श्योर उन्होंने भी समझा होगा कि मेरी बात वो कहना नहीं चाह रहा था, जैसा प्रोजेक्ट हो रहा है। आई एम श्योर ये हमारे अभिभावक है और हमारी पार्टी के अभिन्न और मजबूत स्तंभ हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाने और हमें नेतृत्व देते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आनंद मिश्रा थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वैसे में आपको बता देते हैं, तो कुछ दिन पहले ही पार्टी के 2 मेंबर ने कोर कमेटी पद से इस्तीफा दे दिया था, मुनाजिर हसन ने, साथ ही साथ देवेंद्र यादव ने। अब ऐसे में इन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात बताई है कि वो लोग नाराज हैं पार्टी से, लेकिन वापस पार्टी में आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी, महज कुछ ही दिनों के बाद ये पता भी चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।